ड्रामा और हकीकत, इसकी तारीफ क्या है? रियलिटी का ड्रामे से कोई बज़ाहिर कोई ताल्लुक नहीं। ड्रामा हकीकत हो सकता है या हकीकत ड्रामा हो सकती है? यही रफ्तार रही ना ड्रामास की, हकीकत में भी ड्रामे ही हुआ करेंगे। ये जो हमारे ड्रामे चल रहे हैं, इससे हमारे मुआशरे की इस्लाह हो रही है या कि बिगाड़ पैदा हो रहा है? हर ड्रामा एक अजीब स्टोरी है। वो लव स्टोरी के ऊपर है, वो जुदाई के ऊपर है, वो झगड़ेलू मसाइल के ऊपर है। कि ऐसे लगता है कि कोई माफिया काम कर रहा है जो हमारे कल्चर का बेड़ा गर्क करना चाह रहा है। ड्रामाई अंदाज में लोगों का माल भी लूट लेते हैं। पैदा हुए तो उन्होंने ये काम शुरू कर दिया, मुनाफिकत का, अदाकारी का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एडीएन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अपना मेज़बान कारी उमर वक़ास। यकीनन आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि कारी उमर वक़ास नए आइडियाज़ आपसे शेयर करता है और आज जिस मौजू पे मैं बात करने जा रहा हूं वो है पाकिस्तानी ड्रामे और माशरे पर उनके असरात। यकीनन ड्रामा और मुआशरा ये दो चीज़ें यकसां लाज़िम व मलज़ूम हैं और साथ साथ जो है ना वो चलती हैं। कोई भी चीज़ हो तो उसका मनफी या मस्बत असर ज़रूर होता है, लेकिन आज इनके असरात जो हैं वो हमारी बेहतरी के लिए हैं या कि हमारे बिगाड़ के लिए हैं। इन बातों के सवालात के जो जवाबात हैं उनको जानने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में हर दिल अजीज़ शख्सियत और मुनफरिद और मुख्तलिफ शुबाह ज़िंदगी में कामयाबी से जो है वह अपना ज़िंदगी का सफ़र तय करने वाली और बहुत कुछ सीखने और सिखाने वाली मुअज़्ज़िज़ और मुकर्रम और मोहतरम ख़ातून मेरे साथ मौजूद हैं। उम्मे रियाज़ साइदा चौधरी जो मेरे साथ मौजूद है, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। जी, आप ही कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपके वो जो अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाह, आपका वो अंदाज़ बहुत अच्छे, जीते रहो बसते रहो, ये दुआएं, ये अल्फाज दिल को जो है ना इत्मीनान और बहुत ज़्यादा सुकून पहुंचाते हैं। जी अल्लाह करे कि सारी सबकी कबूलियत हो इंशाअल्लाह इन दुआओं की। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे फिर ये इज़्ज़त दी और बुलाया। अल्लाह ताला आपको भी बहुत सी इज़्ज़तों से नवाजे। आमीन आमीन। ये जो कलिमात होते हैं ना दुआओं के, मेरे ख्याल में बहुत बड़ा किसी के लिए भी सरमाया होते हैं। आप भी दुआ लीजिए और दुआ दीजिए। आइए आज हम कुछ ड्रामाई अंदाज में ड्रामे की हकीकत जो है उसको जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, ड्रामा और हकीकत, इसकी तारीफ़ क्या है, डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन देखें, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ड्रामा ड्रामा है और हकीकत हकीकत। रियलिटी का ड्रामे से कोई बज़ाहिर कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ड्रामे बनते रियलिटी पे ही हैं। यानी जो अगर हम टीवी ड्रामों की बात करते हैं तो वो हमारी आम लाइफ से लेके तो ड्रामे बनाते हैं, लेकिन अब जो ड्रामा बन रहा है उसने हमें ड्रामा बना दिया। अब यकीन करें आज का ड्रामा इतना मायूस कुन है और परेशान कुन है कि ये जो तफरीह का बायस थी चीज़ वो अजियत का बायस हो गई है। बहुत ज़रूरत है इस पे हम गौर करें और इसको मस्बत साइड पे लेके जाएं। ये इंतहाई एक नेगेटिव साइड पे जा रहा है। चलो उसकी तो हम बात करते हैं ना कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, लेकिन क्या ड्रामा हकीकत हो सकता है या हकीकत ड्रामा हो सकती है? कभी कभी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ड्रामे ड्रामे ही होते हैं। अच्छा, हकीकत ड्रामा होगी या ड्रामा हकीकत होगी? अगर यही रफ्तार रही ना ड्रामास की तो फिर हकीकत में भी ड्रामे ही हुआ करेंगे। ठीक हो गया। यानी जो है ना वो तब्दीली जो है वो आ जाएगी, फिर आ जाएगी। बड़ी कोशिशों से आएगी, मीडिया की कोशिशों से। ठीक हो गया। लेकिन मीडिया जो है वो हमेशा अपना मस्बत किरदार जो है वो पेश करने की कोशिश करता है। अच्छा, ये बताइएगा कि नहीं, ये मीडिया पे आपने जो रिस्पांस दिया है ये ठीक नहीं है। देखिए, हर मीडिया का हर पर्सन जो इतना सिंसियर नहीं है।
मैंने देखा आप बड़ी कोशिश करते हैं, मैं इस वक्त आपकी तारीफ तो नहीं करना चाह रही कि ये ऑन कैमरा है, चलो तनकीद ही कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि मैंने देखा कि आप बड़ा पॉजिटिव काम कर रहे हैं और बहुत आपकी एफर्ट्स हैं एक अरसे में इतना नाम मुकाम बनाना, और यकीनन अल्लाह ताला जो है ना वो नीयतों को जानता है। तो जो बाकी मीडिया पर्सनस हैं या जो मीडिया के सरकर्दा हैं, उनको चाहिए कि चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाएं। अब अगर कोई ये कहता है कि भाई लोग मांगते ही ये सब कुछ है, तो वो मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि लोग अच्छा देखना चाहते हैं, लोग बिल्कुल ये नहीं चाहते कि उनके घरों के माहौल ख़राब हो। असल में ये जो आपने हमारी तारीफ़ की बात की है, इसमें मैं आपको बता दूं, असल में इसमें ड्रामा नहीं है, असल में इसमें हकीकत है कि हम जो है ना वो ड्रामा क्या नहीं पता ये भी ड्रामा ही हो, लेकिन बज़ाहिर ड्रामे के इतने अच्छे असरात सामने नहीं आते। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा ये बताइएगा कि ड्रामों से, आज जो हमारे ड्रामे चल रहे हैं किसी भी चैनल में, मैं किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, ये जो हमारे ड्रामे चल रहे हैं इससे हमारे मुआशरे की इस्लाह हो रही है या कि बिगाड़ पैदा हो रहा है? ये आपने हल्की फुल्की गुफ्तगू का ना एक बड़ा गहरा रंग दे दिया है और बहुत उस साइड पे ले गए जो बड़ा तकलीफ दे है। लेकिन हम इसको तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह। नहीं, हाँ, तनकीद बराए इस्लाह, ये तो पहली बात है ना। तनकीद बराए तनकीद तो कभी होगी नहीं, ऐसी। आप मुझे ऐसी तवक्को ना रखें। अच्छा। तो जी देखिए, जो हमारा ड्रामा है, मैं क्योंकि ड्रामाज नहीं देखती थी पहले, जब तक पाकिस्तान में नहीं थी, तो बहुत कभी कभार। अब जो मैं ड्रामाज देख रही हूँ ना, हर ड्रामा एक अजीब स्टोरी है। मैं चैनल्स की बात नहीं कर रही, फलां चैनल पे, ये जितने ड्रामाज हैं, हर दूसरा ड्रामा के जो साली बहनोई का रिश्ता है वो एक मशकूक शक्ल में सामने आता है। एक और ड्रामा था, उसमें सुसर बहू पे नज़र रखे हुए है, और यानी इतनी इबरतनाक वो स्टोरीज़ हैं। ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, और अगर ये नहीं है और हम पेश कर रहे हैं, तो हमारी जो जनरेशन उनको देख रही है ना, आहिस्ता आहिस्ता वो इन चीज़ों को, इन ड्रामाज को रियलिटी समझेगी। यानी हम अपनी सकाफत से हट के ये चीज़ पेश बिल्कुल, कर, हमारे कल्चर में तो बहुत एहतराम, इज्जत, सब कुछ है, हर जगह पे कबाहते हैं, हर जगह पे बुराई हैं, लेकिन हमें तो अच्छाइयों को पेश करना चाहिए ताकि मस्बत असरात आए। आपने अभी बात की है कि मतलब कि उसके अंदर ये हो रहा है। अच्छा, अक्सर ड्रामे जो है ना वो लव स्टोरी के ऊपर हैं, कुछ जो है वो जुदाई के ऊपर हैं, कुछ जो है वो झगड़ेलू मसाइल के ऊपर हैं। अब जिस किस्म का भी कोई ड्रामा है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप हमारे नाज़रीन को, चूँकि आप एक अच्छी माशाल्लाह मोटिवेशन जो है वो स्पीकर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और अच्छा माशाल्लाह स्पीच करती हैं, अच्छी तजवीज़ पेश करती हैं। अब ये बताइएगा कि इन ड्रामों के अंदर जो मुअज़्ज़ज़ और मुक़द्दर रिश्ते हैं, उनकी पामाली ही आखिर क्यों की जाती है? ये कोई एक माफिया, मुझे लगता है, मैं अपनी राय दे रही हूँ, डेफिनेटली ये होगा, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती, कि ऐसे लगता है कि कोई माफिया काम कर रहा है जो हमारे कल्चर का बेड़ा गर्क करना चाह रहा है। क्योंकि अभी तक रिश्तों का एहतराम बाकी है, अभी तक रिश्तों में खलूस बाकी है, अभी तक दूसरे की इज्जत को इज्जत समझने वाले लोग हैं, लेकिन जो सोसाइटी हम अपने ड्रामाज में पेश कर रहे हैं वो हमारी सोसाइटी नहीं है। अब देखें, एक घर की दो लड़कियां वो पेश करेंगे ना, एक इंतहाई बद किरदार बताएंगे और एक फरिश्ता सीरत दिखाएंगे। देखिए, तरबियत करने वाले जब माँ बाप एक हैं, तो ना एक इतनी अच्छी हो सकती है ना एक इतनी बुरी, इतना फर्क नहीं हो सकता। नॉर्मल इंसान क्यों नहीं दिखाते? सही। तो आप क्या समझती हैं कि इसके अंदर जो उनका स्क्रिप्ट है वो लगता है कि हमारे अपने राइटर नहीं हैं, कुछ पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं, या उनको क्या नाम देंगे कि ये जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं कि जो पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम रिश्तों की पामाली जो है वो दिखा रहे हैं? अब ये तो उनका ज़मीर ही जानता है, लेकिन बज़ाहिर तो उनकी पामाली हो रही है हमारे रिश्तों की, हमारे माहौल की, हमारे जो ये वैल्यूज़ हैं उनकी, जो भी पेश किया जा रहा है। अब देखिए, कहते हैं मीडिया वाले कहते हैं कि लोग देखना ये चाहते हैं। अभी एक मैं एग्जांपल दे सकती हूँ उसका, कि ये एक ड्रामा, टर्किश ड्रामा अर्तगल, लोगों ने देखा ना, उसमें ख़वातीन छोटे ड्रेसेस में थी, ना मर्द कोई बड़े हैंडसम और वो रोमांटिक नज़र आ रहे थे। जुनूनी अंदाज में लोगों ने देखा है, जितनी उसको पजीराई मिली कभी किसी को मिली किसी है? को नहीं मिली। तो इससे ये साबित होता है कि हमारे देखने वालों के जहन ख़राब नहीं है, जो वो दिखा रहे हैं मजबूर हैं कि टाइम पास करना होता है उसको देखना। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप पॉजिटिव भी दिखाते हैं तो लोग देखेंगे, लेकिन आपके अंदर दिखाने का फन होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, आपने बहुत अच्छी जो है ना वो एग्जांपल दी है। अच्छा, ये बताइएगा कि पहले और मौजूदा ड्रामों के अंदर फ़र्क क्या है?
पहले तो जब हम अपने वालिदैन, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, जिनके भी दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, और जिनके हयात हैं अल्लाह उनकी खिदमत की जो है ना वो हर एक को तौफ़ीक दे। मैं ये जानना चाहूँगा कि पहले पूरी फैमिली एक ड्रामा बैठ के देखा करती थी, ठीक है, लेकिन आज ऐसा नहीं है, आखिर क्यों? पहले और मौजूदा ड्रामों में क्या फ़र्क है, क्या तब्दीली है? पहले ड्रामे हमारे कल्चर, हमारी सकाफ़त के मुताबिक उस माहौल को पैदा करते थे, पेश करते थे, सॉरी, और पूरे बाज़ार मार्केट्स बंद हो जाती थी जब वो ड्रामे लगा करते थे। अगर हम भी अपने बचपन की तरफ जाएं तो एक अजीब सीन था जिसमें कुछ ड्रामास तो मैं नाम लिए बगैर ही बात करूँगी कि इतने पॉपुलर हुए कि बिल्कुल लाहौर में मैं एक दफ़ा शॉपिंग के लिए गई हुई थी कि बिल्कुल मार्केट्स बंद थी, पता चला कि ड्रामा आ रहा है, कोई मुझे उस ड्रामे का नाम नहीं याद आ रहा। तो इतने पॉपुलर थे और पूरी फैमिली एक जगह पे बैठ के देखते थे, क्योंकि उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, वो एक स्टोरी थी, कहानी थी, हाँ एक कहानी थी, नसीहत थी, एक माहौल को पेश करते थे। अब तो मुझे लगता है कि मियाँ बीवी भी इकट्ठे बैठ के एक ड्रामा नहीं देख सकते, बच्चों के साथ देखना तो बहुत ही अजीब बात होगी। फिर वो एक सोशल मीडिया का भी जो चक्कर है वो भी बच्चे अलग बैठे हैं, वाईफाई जो है वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, हर मोबाइल पे अपनी अपनी पसंद की चीज़ देखी जा रही है, और हमारे ड्रामाज इस काबिल ही नहीं कि एक लॉन्च में बैठ के तो सब फैमिली देख सके उसको। आप क्या हुकूमत वक़्त से मुतालबा करेंगी कि इनके अंदर इस्तिलाहात की जाएँ, इनको बंद कर दिया जाए, इनका अल्टरनेट दिया जाए, या क्या क्या होना चाहिए? बिल्कुल, आवाम तो चाहती है कि एंटरटेनमेंट हो, हमें कुछ देखने को मिले। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके लिए एक ज़ाब्ता इखलाक मुतय्यन करे, उन इस्लाहात नाफिज करे, क्योंकि ये तो ये हमारे बेडरूम की चीज़ है, बिल्कुल हर बेडरूम में एक टीवी है, तो हम क्या कर रहे हैं? कोई ये तो नहीं ना कि कोई 10 कोस दूर जाके हमने कोई चीज़ देखनी है, कोई सिनेमा देखना है। घर में हर चीज़ आ रही है, जो किरदार है वो हमारे घर का हिस्सा है, क्योंकि हम उनको देख रहे हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। और सही, और हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं आप देखें ना, जो वो देखेंगे उन्होंने क्या करना है, किस रिश्ते की इज्जत करनी है। आपने रिश्तों की पामाली की बात की, तो वो तो हो रहे हैं पामाल, धड़ाधड़ हो रहे हैं। कोई रिश्ता टीवी वाले खालिस नहीं दिखा रहे। आप भी टीवी पे बैठ के बात कर रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल बात कर रही हूँ, इसीलिए तो मुंह पे बात कर रही हूँ ताकि आपको भी नसीहत हो जाए कि कुछ ऐसा पेश नहीं लेकिन हमने कुछ ऐसा नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैंने आपकी पहले सच्चाई पे मैं अपनी तारीफ की है कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी आपकी काविशें हैं, और इतनी जल्दी जो आपने इतना माशाल्लाह नाम कमाया, तो ये क्रेडिट आपकी इसी चीज़ को जाता है। बस ये गॉड गिफ्ट है हमारे ऊपर, अल्लाह का। अच्छा, मैं वक्त की मुनासबत से जो है ना वो टाइम को शॉर्ट करते हुए आखिरी सवालात की तरफ जो है ना वो आना चाहूँगा। अच्छा, कुछ लोग ड्रामे दे दे के ना ऐसे फ़नकार, ऐसे अदाकार बन जाते हैं कि वो ड्रामाई अंदाज में लोगों का माल भी लूट लेते हैं, ड्रामाई अंदाज में लोगों की मासूम सी ज़िंदगियों से खेलना भी, वो कह लें कि अपने लिए कोई बड़ा कह लें उसके अंदर को उनको कोई रुकावट नहीं पेश आती। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, ये जो कुछ पैदाइशी फ़नकार होते हैं ना, जैसे वो जब पैदा हुए तो उन्होंने ये काम शुरू कर दिया मुनाफ़िक़त का, अदाकारी का। अब अदाकारी में पैसा बटोरना ये एक बहुत बड़ा काम है, अपनी मुश्किल बता के, रो के, कुछ भी जो तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं। एक और ड्रामा है जो हमारी ज़िंदगी का बहुत ही एक खौफनाक पहलू है, जो एक हमारी यंग जनरेशन जैसे लड़कियां हैं वो लड़कों के ड्रामों में आ जाती हैं, अपनी ज़िंदगियां तबाह कर लेती हैं। इस सिर्फ पैसे की खातिर? पैसे की खातिर नहीं, मोहब्बत की खातिर जी। अच्छा। मैं सिर्फ पैसे की खातिर बात नहीं कर रही। देखिए, लड़के उनको कह देते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कभी किसी लड़के ने उस जगह पे शादी की है जहाँ पे उसका इश्क मोहब्बत का सीन चल रहा हो? ये भी एक ड्रामा है। ऐसे भी तो सीन है ना, अगर शादी ना हो तो चाहे शादी तुझी से हो मेरी, चाहे शादी के दिन मर जाऊं, वो फिर मर जाते हैं, कुछ खा लेते हैं, कुछ मार देते हैं। ये भी ड्रामा है। देखिए, जो वो मर गया, ये मार दिया उसने, वो ड्रामा किया है, क्योंकि उनके जहनों पे असर इतना है। ये ड्रामा को असरात है ना। क्या उन्होंने पबजी फिल्म वो गेम खेली थी? आप देखें कि उनकी तरबियत इस अंदाज में हुई ना, ये बहुत संजीदा बात है। ऐसे सही कि यंग जनरेशन जो है, जो लड़के लड़कियां लड़के और लड़कियां आपस में जो ड्रामा करते हैं, उसमें तबाह लड़कियों की ज़िंदगी होती है। अच्छा, यानी आप समझते हैं कि आज के दौर में मोहब्बत नहीं है, ड्रामा ही है सारा? बिल्कुल, मैं तो किसी दौर में कितने % मोहब्बत होती है? देखिए, हमारे मज़हब में तो ऐसा है ही नहीं कि देखने की इजाज़त है, बात करने की इजाज़त है शादी से पहले।
इश्क की इजाज़त नहीं है। हाँ, इस्लाम तो इसकी जो है वो जी, इजाज़त नहीं देता। निकाह करें जितना मर्जी इश्क करें, हमें कोई इतराज़ नहीं। सही। अच्छा, आप आज के मुआशरे को जो है वो क्या कहते हैं, ड्रामों के हवाले से क्या नसीहत करना चाहेंगे? ड्रामे देखें ना देखें, देखें तो कौन से देखें, तो क्या करें? हाँ नहीं, बेचारे अब लोग क्या करें, ड्रामा देखें लेकिन उसको ड्रामा ही समझें, ये मैं कह सकती यानी ड्रामे को ड्रामा समझे, हकीकत पर ना जाएं। हूँ। हाँ, हकीकत से तो उसका ताल्लुक ही कोई नहीं है। लेकिन बाज़ दफ़ा वो ड्रामा करने वाला ऐसा रंग भरता है, मैं ना चाहते हुए बाज़ सीन जो है ना वो ऐसे देखे हैं कि आंखों से आंसू जो है ना वो झलक पड़े हैं। ठीक है। जी जी, तो आप उसकी जो डायरेक्ट कर रहा है उसकी तारीफ करें, राइटर की तारीफ करें, उसको फॉलो ना करें कि अब ये जी यानी क्या यकीन फिर भी ना करें। हाँ नहीं, यकीन क्यों करना है? क्योंकि वो ड्रामा है। हाँ, वो ड्रामा है। जी नाजरीन, हमारे साथ एक हर दिल अजीज़ शख्सियत साजिदा चौधरी जो है वो मौजूद थी और उन्होंने बड़ी खरी खरी जो है ना वो बातें आज सुनाई हैं। हमेशा खरी बात करती हैं लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही जो है ना वो कह गई हैं। कहती हैं कि कुछ देख के कुछ का कुछ भी हो जाए ना, दिल नरम पड़ जाए, आंसू बह जाएं, दिल मोम हो जाए, मोम से भी कुछ और हो जाए, तो फिर भी किसी के ड्रामे पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कुछ हकीकत हो तो फिर उस पर जाना चाहिए। ये आपको खुद अपने अंदर जो है ना वो देखना होगा कि ये बंदा, ये बंदी, ये मेरा रिश्ता, ये मेरा दोस्त, ये मेरा भाई, ये मेरी जो भी मेरा इसके साथ रिलेशन है, पार्टनर है, कुछ भी है, तो अगर ये मेरे साथ सिंसेर है अपनी बात के अंदर, अपने उस मामले के अंदर, तो फिर यकीन भी हमें करना होगा। लेकिन ड्रामे के ऊपर नहीं, उसकी शख्सियत के ऊपर, उसके किरदार के ऊपर, उसके मामलात के ऊपर हमें जो है ना वो यकीन करना होगा। अगर ड्रामे से हमें कुछ नसीहत मिल रही है वो हमें ज़रूर लेना होगी, लेकिन उस ड्रामे की जो है कहानी से हमें ड्रामा नहीं करना चाहिए, उस अदाकारी को दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। जो साजिदा चौधरी ने आज बच्चों के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से जो मसाइल डिस्कस किए हैं कि हमें आज अपने बच्चों को किस तरफ जो है ना रुझान देना चाहिए, आप इस प्रोग्राम के हवाले से अपने कमेंट्स, अपनी आरा, अपनी कीमती तजवीज़ इस प्रोग्राम के कमेंट्स के नीचे ज़रूर शेयर कीजिएगा। साजिदा चौधरी से बात करने के लिए बहुत जल्द एक नया प्रोग्राम बात से बात साजिदा चौधरी के साथ इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा, जिसको साजिदा चौधरी इंशाल्लाह खुद जो है हम उम्मीद करेंगे कि खुद जो है ना वो होस्ट करेंगे और इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे और आप उनसे बात करेंगे और बहुत कुछ जो है वो इंशाल्लाह मसला हल होने को है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ पसंद आएगा और वो हमारी इस कावश और कावश में भरपूर हमारी मुआवनत करेंगी, बल्कि सिर्फ मुआवनत नहीं करेंगी, हमारी सरपरस्ती करेंगी इंशाल्लाह। इसी उम्मीद के साथ आज की मुअज़्ज़ज़ मेहमान उम्मे रियाज साजिदा चौधरी के साथ अपने मेज़बान, अपने दोस्त, अपने होस्ट, अपने भाई और अपने वीर को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए ATN न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।